आ सकूं, जिसे मैंने खुद गहरे समंदर से निकाला था। ये सुनकर थॉम पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या आपको वाकई लगता है कि मैं कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल हूँ? वॉल्टर हल्के से मुस्कुराता है और कहता है, इस सीक्रेट मीटिंग से पहले मैंने तुम्हारे बैकग्राउंड और तुम्हारे कमाल के IQ की पूरी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। वॉल्टर आगे कहता है, हमें तुमसे कोई चोरी नहीं करवानी, बस तुम अपनी बुद्धिमानी से उस कॉम्प्लिकेटेड तिजोरी के वर्किंग सिस्टम और पूरे लेआउट को समझने में हमारी टीम को गाइड करो। थॉम अभी भी दुविधा में होता है, लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि मैं इस इलीगल काम के लिए तैयार हो जाऊंगा? तभी वॉल्टर अपना सबसे बड़ा पत्ता खोलता है, अगर यह मिशन सक्सेसफुल रहा तो तुम्हें इतना बड़ा हिस्सा मिलेगा कि तुम्हारी आने वाली कई पीढ़ियां भी बिना कुछ किए ऐश की जिंदगी झेंगी। इतना कहकर वो स्पेन का एक हवाई टिकट टेबल पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। थॉम घर लौटकर इंटरनेट पर बैंक ऑफ स्पेन के बारे में छानबीन करता है और पता चलता है कि इसकी तिजोरी दुनिया की सबसे उलझी हुई तिजोरी है, जिसे आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। यह चैलेंज देखकर थॉम का इंटरेस्ट और बढ़ जाता है और वो वॉल्टर के साथ जाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन पिता को कॉल करके बताता है और फिर फ्लाइट पकड़कर मैड्रिड एयरपोर्ट पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात लोरेन से होती है। लोरेन वॉल्टर की शातिर एजेंट थी जो हर मिशन पर अपनी पहचान बदल लेती थी। लोरेन उसे बैंक ऑफ स्पेन के ठीक सामने वाली एक ऊंची बिल्डिंग में ले जाती है, जहां वॉल्टर उसका वेलकम करता है और बताता है कि यहीं से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाएगा। वहां क्लाउस नाम के एक कंप्यूटर हैकर से थॉम की मुलाकात होती है। वॉल्टर बताता है कि पूरे मिशन को जेम्स लीड करेगा। तभी साइमन नाम के शख्स की एंट्री होती है, जिसकी खासियत थी कि वो किसी भी चीज को पल भर में ढूंढ निकालता था। वॉल्टर बैंक की मेन तिजोरी क्रैक करने की जिम्मेदारी सीधे थॉम को सौंप देता है। ये सुनकर जेम्स भड़क जाता है, क्योंकि उसका कहना था कि थॉम को ऐसे खतरनाक कामों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वॉल्टर उसकी बात अनसुनी कर क्लाउस से मिशन का अपडेट पूछता है। क्लाउस बताता है कि बैंक का पूरा टेलीफोन सिस्टम तो हैक हो गया है, लेकिन इंटरनल सिस्टम में घुसने के लिए एक सीक्रेट पासवर्ड चाहिए। रैंडम नंबर्स डालकर बाईपास करने में 100 करोड़ से भी ज्यादा कॉम्बिनेशंस ट्राई करने पड़ते, जो नामुमकिन था। तभी थॉम एक आइडिया देता है कि जो बैंक स्टाफ अभी छुट्टी पर है, उसे बैंक के किसी ऑफिशियल नंबर पर कॉल करो और खुद को बैंक ऑफ स्पेन के कस्टमर केयर या वॉइसमेल सर्विस का एजेंट बताओ। फिर उनसे कहो कि आपके अकाउंट पर एक अर्जेंट मैसेज आया है, जिसे सुनने के लिए कृपया बीप के बाद अपना सीक्रेट पासवर्ड एंटर करें। शुरुआत में टीम के बाकी मेंबर्स को लगता है कि यह बहुत ही बचकाना आइडिया है, पर हैरानी की बात यह होती है कि थॉम की यह सोशल इंजीनियरिंग ट्रिक 100% काम कर जाती है। इस आसान सी चाल की मदद से क्लाउस को बैंक के अंदर लगे कुछ बेहद जरूरी कैमरास की लाइव फुटेज का एक्सेस मिल जाता है। भले ही यह कोई बहुत पेचीदा तकनीक नहीं थी, पर जो लोग इस खेल को नहीं जानते उनके लिए यह काम करना नामुमकिन था। वॉल्टर थॉम को थैंक्स कहता है और लोरेन भी उसके तेज दिमाग से काफी इम्प्रेस हो जाती है। इस पहली बड़ी कामयाबी के बाद वॉल्टर थॉम के सामने उन 3 पुराने सोने के सिक्कों का असली सीक्रेट रिवील करता है। ये रहस्यमयी कहानी 16वीं सदी के एक ब्रिटिश पायरेट से जुड़ी है, जिसने स्पेन के एक शाही जहाज से अरबों का खजाना